दिल्ली विधानसभा में ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। पीठासीन अधिकारी के समय के रूप में आदरणीय विठल भाई पटेल जी ने जो व्यवस्था सदनों में दी, सदन के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी हो, मुद्दों पर हो, विधायी कार्य पर हो, और संस्था किस तरीके से संस्थागत काम करे, उनके विचार आज भी हमें नई दिशा दे रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा कि जो विधायी संस्थाओं के सचिवालय है, वह सचिवालय स्वतंत्र होना चाहिए। वह सचिवालय विधान सभा के अध्यक्ष या नेशनल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष, विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष के अंतर्गत होना चाहिए, ताकि स्वतंत्र सचिवालय लोगों की अभिव्यक्ति को ठीक से देश की जनता तक पहुंचा सके। और उन्होंने उस समय जो अध्यक्ष की व्यवस्था दी थी, आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर 100 वर्षों बाद भी उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो उस समय की संस्थागत व्यवस्था की गई थी, आज वो हमें मार्गदर्शन करती है। उन्होंने जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जो विधान बनाए थे, नियम बनाए थे, कानून बनाए थे, उन विधायी संस्थाओं के नियम, कानून, परंपराएं, परिपाटी हमने संविधान के अंदर भी उसको सम्मिलित किया। इसलिए संविधान की धाराओं में आप देखेंगे कि चाहे राज्यसभा सचिवालय हो, चाहे लोकसभा सचिवालय हो, उसको स्पष्ट रूप से एक अलग संस्था के रूप में, जिसका अलग से सचिवालय हो, जहां पर बोलने की स्वतंत्रता हो, जहां व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी हो, उसके अपने प्रिविलेज हैं। क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि मानो कोई सदन के अंदर अपनी बात को अभिव्यक्ति कर रहा हो और उसको देशद्रोही की संज्ञा दे दे। इसलिए जब संविधान बना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की व्यवस्था की कि सदन में बोलने वाला कोई भी व्यक्ति कितनी भी सरकार की विरोध करे, सरकार की आलोचना करे, लेकिन उसको प्रिविलेज हो, आजादी हो। लेकिन उस समय की व्यवस्था थी, अब समय परिवर्तन हो गया है। कई बार हम सदन में देखते हैं कि संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मंशा से, जिस विचार से ये विचार दिया था, कहीं न कहीं सदनों में उसकी गिरावट आई है, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी और बन जाती है कि हम सदन के अंदर निर्वाध भी दिखें, स्वतंत्र भी दिखें और न्याय करते भी दिखें। और सदन के माननीय सदस्य भी जनता ने जिस अपेक्षाएं, आकांक्षाओं से उनको चुनकर भेजा है, कि वह जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, उनकी कठिनाइयां, परेशानियों को सदन में रखें, प्रदेश, देश के मुद्दों पर चर्चा करें, विधायी कानून बनाते समय अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें और सदन के माध्यम से सरकार की जवाबदेही हो और कार्यपालिका के अंदर
जिम्मेदारी तय हो। लेकिन धीरे धीरे सदनों की गरिमा गिरना हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए आज का शताब्दी वर्ष का यह दिन हम सबको नई प्रेरणा देता, नई दिशा देता है। और मुझे आशा है कि हम सब विधायी संस्थाओं के अध्यक्ष फिर से नया प्रयास करेंगे। जिस भावनाओं से इन संस्थाओं की स्वतंत्रता, बोलने की अभिव्यक्ति, विचारों को रखना, कानून बनाते समय, नियम बनाते समय सार्थक चर्चा करना, इसके लिए फिर एक बार समीक्षा करने की आवश्यकता हो गई है और सभी राजनीतिक दलों को विचार करने की आवश्यकता है कि सदनों के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति हो, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत रही है। जितना प्रदेश में, देश के अंदर सहमति असहमति के विचार उठेंगे, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। लेकिन सदन के अंदर और सदन के बाहर माननीय सदस्य लोग अपनी आचार संहिता बनाने का भी प्रयास करें और ये सभी माननीय सदस्यों को, सभी दल के माननीय सदस्यों को इस वर्तमान परिस्थिति में विचार करना होगा कि जनता हमारे कार्यों को, हमारे कार्यक्रम को, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को देखती है और इसीलिए हमारे कार्य, हमारे आचरण को दुनिया फॉलोअप करती है। इसलिए सदन हो, सदन के बाहर हो, हमारे विचार, हमारी भाषा कैसी हो, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी मर्यादित हो, इस बात पर भी विचार करने की आज की आवश्यकता है। और इसलिए इस शताब्दी वर्ष पर जब हम यहां पर बैठे हैं, अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियां हमारे सदन के नियम परंपरा तो बनी हुई है, जनता ने जिस अपेक्षाएं, आकांक्षाओं से उनको चुनकर भेजा है कि वह जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, उनकी कठिनाइयां, परेशानियों को सदन में रखें, प्रदेश देश के मुद्दों पर चर्चा करें, विधायी कानून बनाते समय अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें और सदन के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय हो और कार्यपालिका के अंदर जिम्मेदारी तय हो। लेकिन धीरे धीरे सदनों की गरिमा गिरना हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए आज का शताब्दी वर्ष का यह दिन